हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केक्सो स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी टिश्यूज़ की। फिर हमने उसमें बात करी थी बेटा प्लांट टिश्यूज़ की। जो प्लांट टिश्यू हैं उनको हमने डिवाइड किया था मेरिस्टेमेटिक में और परमानेंट में। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और एक क्या होते हैं, परमानेंट। आज के वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। आप एक प्लांट को कैसे कंसीडर करो, जैसे एक छोटा सा बेबी होता है, ऐसे प्लांट को एक बेबी मान के चलो। ठीक है, जैसे बेबी ग्रो करता है हाइट में, वेट में, वैसे ही प्लांट भी ग्रो करता है। और इसके पीछे जो काम करते हैं वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को द ग्रोइंग किट्स ऑफ प्लांट्स भी बोलते हैं। ये हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, और इसी बात से पता लग रहा है, अगर ये डिवाइड करते रहते हैं, जैसे हमने पढ़ा था सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पास क्या है, अपना डीएनए है, उसका जेनेटिक मटेरियल होता है अपना, तो जिसके कारण वो डिवाइड करता रहता है। अगर कोई डिवाइड कर रहा है तो वो लिविंग होना चाहिए ना, तो ये क्या है, लिविंग। दे आर एक्टिव, दे आर लिविंग, दे कीप डिवाइडिंग। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, प्लांट्स के ग्रोइंग रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रूट में और शूट टिप में। शूट किसे बोलते हैं हम, शूट बोलते हैं। शूट मीन्स जो भी प्लांट के ऊपर का जो हिस्सा है, जो सॉइल के ऊपर रहता है, जो सॉइल के ऊपर रहता है प्लांट का जितना हिस्सा, जिसमें स्टेम है, ब्रांचीज हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, शूट बोलते हैं। ठीक है, और जो ज़मीन के अंदर रहेगा वो क्या है, वो रूट है। तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट्स, रूट्स की टिप पर प्रेजेंट होते हैं और शूट की टिप पर प्रेजेंट होते हैं। देखो, रूट्स टिप पर प्रेजेंट होता है। रूट्स जो है वो सॉइल के अंदर होती है बेटा, सॉइल के अंदर ही ग्रो करेंगी। रूट्स पे क्या होता है, एक रूट कैप होती है, और उसी रूट कैप के पीछे क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के प्रेजेंट होने के कारण रूट्स जो है वो हाइट में, सॉरी लेंथ में, हाइट में नहीं, लेंथ में क्या करती हैं, इंक्रीज करती जाती हैं सॉइल के अंदर। अब शूट सिस्टम क्या है, ऊपर स्टेम है, फिर ब्रांचीज हैं। तो जो भी सॉइल के ऊपर का जो पार्ट होता है प्लांट का, इसको हम क्या बोलते हैं, शूट। तो शूट सिस्टम में टिप्स पे प्रेजेंट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जैसे ब्रांचेस की टिप पे प्रेजेंट है, स्टेम के टिप पे प्रेजेंट है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो स्टेम की टिप पे प्रेजेंट है, कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा और स्टेम की क्या करेगा, हाइट बढ़ाएगा। ठीक है, और नई लीव्स बनेंगी, बर्ड्स और फ्लावर्स बनेंगे। ब्रांचेस की टिप पर भी ये प्रेजेंट होता है, वहाँ भी सेल डिवीजन होगा और ब्रांचेस की जो लेंथ है वो बढ़ती जाती है। क्लियर है। इन्हें हम और क्या बोलते हैं, टीनेजर्स ऑफ द प्लांट बोलते हैं। हमेशा ये डिवाइड करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, नेवर सिटिंग क्वाइटली, चुपचाप नहीं बैठते। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मेरिटोज विच मीन्स डिवाइडिंग। मेरिटोज वर्ड से इसको डिराइव किया गया है, जिसका मतलब ही क्या है, डिवाइडिंग। इनका शेप कैसा होता है, क्यूबॉइडल शेप है, ऐसे। अब क्यूबॉइडल शेप है, ये ऐसे नहीं होते, इस तरह से अरेंज नहीं होते हैं। अगर ऐसे होते तो इनके बीच में, सेल्स के बीच में स्पेस होता ना यहाँ पर, लेकिन ये क्या होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं शेप में। क्यूबॉइडल होने के कारण इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता। तो इंटरसेलुलर जो स्पेस होगा, इंटरसेलुलर मतलब जो सेल्स के बीच का स्पेस होगा वो अब्सेंट होगा। इनकी सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, क्योंकि ये शेप में कैसे हैं, क्यूबॉइडल। अब इन सेल्स में क्या होता है, इनका जो साइटोप्लाज्म है, टिश्यूज किससे मिलकर बने हैं, सेल से ही मिलकर बने हैं ना। तो इन सेल में जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा होता है, डेंस होता है। इनका साइज कैसा होता है, सेल्स का स्मॉल होता है। अब इनके अंदर वैक्यूल भी क्या होते हैं, वैक्यूल होते हैं अब्सेंट। अब देखो, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम क्या है, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज हैं इनका काम क्या है, नए सेल्स बनाना, डिवाइड करते रहना और नए सेल्स की फॉर्मेशन करते रहना। और जो वैक्यूल है उसका काम क्या होगा, वैक्यूल तो स्टोरेज का काम करता है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल को स्टोरेज की तो ज़रूरत होती नहीं, इन्हें तो बस डिवीजन करना है। इस वजह से वैक्यूल जो है इनके अंदर वो अब्सेंट रहता है। अब इनके अंदर न्यूक्लियस कैसा होता है, लार्ज विजिबल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मतलब एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है इन सेल्स में प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है मेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, ग्रोथ ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर सेल्स। प्लांट की ग्रोथ से इसका मतलब रहता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को ये प्रोड्यूस कर सके। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो बेटा। अब लोकेशन के बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया गया एपिकल में, इंटरकैलरी में और लेटरल में। तीन तरह के हमें ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पड़ेंगे, जो कि लोकेशन के बेसिस पर डिवाइड किए गए हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लेटरल।
पहले इसका डायग्राम समझ लो। देखो, जैसे ये एक प्लांट में मैंने दिखाया एपिकल, मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल कहाँ होता है? रूट और शूट्स की टिप पर ये प्रेजेंट है। किस में हेल्प करेगा एपिकल? हाइट को बढ़ाने में। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं प्लांट के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कोच हैं। ये स्ट्रेच करता है प्लांट को, हाइट बढ़ाने का काम करता है। रूट्स पे, रूट की टिप पर प्रेजेंट है, शूट की टिप पर प्रेजेंट है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये कहाँ प्रेजेंट है? ये किसी भी प्लांट के अंदर नोड्स पे प्रेजेंट है, और दो नोड्स के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? इंटरनोड्स। वहाँ पर ये प्रेजेंट है। नोड क्या होती है? जहाँ पर स्टेम से जहाँ लीफ निकल रही है उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम नोड बोलते हैं। वह जगह है जहाँ लीफ जो है वो स्टेम से जुड़ी हुई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, यहाँ से ये जुड़ी है, ये क्या कहलाएगा? नोड कहलाएगा। यहाँ पे दूसरी ब्रांच जुड़ी है इधर से, ये भी क्या कहलाएगा? नोड कहलाएगा। और जो ये दो नोड के बीच का डिफरेंस है, मान लो एक यहाँ से और लीफ निकल रही है, दो नोड के बीच का डिफरेंस, ये क्या कहलाता है? इंटरनोड कहलाता है। ठीक है, हाँ, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है। ये किस में हेल्प कर रहा है? इंटरनोड्स को बढ़ाने में। उसकी हाइट ही बढ़ा रहा है एक तरीके से स्टेम की। अगर ये दो इंटरनोड्स हैं, इनकी लेंथ को बढ़ा रहा है, तो यानी कि ये प्लांट की हाइट को ही बढ़ा रहा है। ठीक है, अब एपिकल और इंटरकैलरी दोनों ही मिलके क्या करते हैं? प्राइमरी ग्रोथ करते हैं। ये हाइट बढ़ाने को हम क्या बोलते हैं? दोनों ही प्लांट की हाइट बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, उसको स्ट्रेच करने में हेल्प कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इंटरकैलरी मेरिस्टेम को आप क्या कह सकते हैं? प्लांट के जंपिंग जैक्स ट्रेनर बोल सकते हो आप इसको, प्लांट के जंपिंग जैक्स ट्रेनर। उसके बाद बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम की। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये स्टेम के साइड में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? ये स्टेम की थिकनेस को बढ़ाने का काम करता है। अभी स्टेम इतना है मान लो, फिर इतना हो गया, स्टेम की थिकनेस बढ़ाई है इसने। ठीक है, इसको हम गर्थ भी बोलते हैं। गर्थ बढ़ाने का काम करता है ये स्टेम की। ये डायग्राम में मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, ये नोड है, ये भी नोड है, और दोनों नोड के बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है? इंटरनोड। ठीक है, यहाँ पढ़ लेते हैं। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है? ये शूट पे और रूट एपेक्स पे। शूट एपेक मीन्स ग्रोइंग पॉइंट एट द टॉप ऑफ स्टेम और ब्रांच। स्टेम और ब्रांच के ग्रोइंग पॉइंट पर ये होता है। ऐसे ही रूट एपेक्स मीन्स ग्रोइंग पॉइंट एट द एंड ऑफ द रूट। जो ग्राउंड है इसके अंदर रूट के एंड पर ये प्रेजेंट है, जहाँ पे ये क्या कर रहा है? रूट की लेंथ को बढ़ा रहा है अंडर सॉइल के अंदर। ठीक है, जहाँ पे डिवीजन हो रहा है इस टिश्यू के कारण, और नए नए सेल्स बन रहे हैं, और रूट जो है वो ग्रो करती हैं लेंथ में। सेल डिवीजन इन दिस टिश्यू लीड्स टू इलांगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट, दस इट इज इन्वॉल्व इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और जो इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण प्लांट की जो लेंथ बढ़ रही है, रूट्स बढ़ रही हैं अंडर द ग्राउंड, और शूट सिस्टम जो है, स्टेम की लेंथ बढ़ रही है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कि प्लांट की क्या हुई है? प्राइमरी ग्रोथ हुई है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो इसका बेटा। तो इस टिश्यू से रूट्स की लेंथ बढ़ेगी और स्टेम की लेंथ बढ़ेगी। बात करेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम की। प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स, नोड्स और इंटरनोड्स। कहाँ प्रेजेंट है? लीव्स जहाँ से स्टार्ट होती है, लीव्स के बेस पर, नोड्स जिसे आप कह रहे हो, और इंटरनोड्स पर। किस में हेल्प करता है? लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ में। ठीक है, यहाँ से एक लीफ निकल रही है, यहाँ से एक लीफ निकल रही है, इंटरनोड्स के बीच में भी प्रेजेंट है, नोड्स पे भी प्रेजेंट है, तो क्या करेगा? ये वाला पार्ट जो है वो लेंथ में इंक्रीज हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है, एक लीफ मान लो यहाँ से निकली, एक यहाँ से, तो जो इधर भी प्रेजेंट था, इधर भी प्रेजेंट है, तो इस वाले पार्ट को क्या करेगा? लंबा कर देगा। ठीक है, इस तरीके से। तो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ में हेल्प करता है। और किस में? एग्जाम्पल, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ लीफ। लीफ की लेंथ को भी बढ़ा करने में हेल्प करता है। जब ग्रास जो है, व्हेन ग्रास कीप्स ग्रोइंग इवन आफ्टर यू कट इट बिकॉज ऑफ दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ग्रास को जब आप काट देते हैं तब भी वो ग्रो करती रहती है इसी की प्रेजेंस के कारण। एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं? बेम्बो स्टेम है, मिंट स्टेम है, और ग्रास स्टेम है। ये क्या करते हैं? इंटरकैलरी लीव्स और इंटरनोड्स पर प्रेजेंट है, इंक्रीजेज लेंथ ऑफ ऑर्गन। इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू प्राइमरी ग्रोथ। ये भी क्या करता है? प्राइमरी ग्रोथ ही करता है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बात करेंगे लेटरल मेरिस्टेम की, जिसको हम कैम्बियम के नाम से भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम भी
बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ करता है। लेटरल मेरिस्टेम को आप सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोलेंगे, क्योंकि प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ ये कर रहा है। कहाँ प्रेजेंट होता है, बीनीथ दी बार्क। बीनीथ दी बार्क मतलब क्या है, वो हिस्सा जो पेड़ की छाल के जस्ट नीचे पाया जाता है, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द गर्थ ऑफ रूट और स्टेम। रूट और स्टेम की गर्थ को बढ़ाता है ये। मेक स्टेम एंड रूट थिकर। ऐसे अगर सॉइल के अंदर इस तरीके से रूट्स होती हैं, फिर आपने देखा होगा थोड़े टाइम बाद ऐसे फैल जाती हैं, ठीक है, फिर और ऐसे फैल जाती हैं। तो रूट्स को क्या करता है ये, उसकी गर्थ को भी बढ़ाता है, उनको थिक करने में हेल्प करता है। ऐसे ही स्टेम जो है वो इतना है अगर, तो फिर इतना हो जाएगा, फिर इतना। तो स्टेम की भी गर्थ को क्या करता है, बढ़ाता है। कहाँ मिलता है ये हमें, फाउंड साइड ऑन साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हमने 3 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े बेटा। एक पढ़ा हमने एपिकल, जो हाइट और ग्रोथ की बात करता है प्लांट की, ठीक है, हाइट बढ़ाता है। फिर हमने इंटरकैलरी पढ़ा। इंटरकैलरी जो है वो भी क्या करता है, लेंथ को बढ़ाता है। फिर हमने लेटरल पढ़ा। लेटरल जो है वो थिकनेस की बात करता है। क्लियर, में एपिकल और इंटरकैलरी दोनों ही प्राइमरी ग्रोथ कर रहे हैं, जबकि लेटरल जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है। लेटरल के कारण स्टेम कैसा होता जा रहा है, वाइडर होता जा रहा है। रूट्स भी कैसी हो रही हैं, वाइडर हो रही हैं। बेसिकली प्लांट्स हैव देयर ओन ग्रोथ जिम एंड दीज मेरिस्टेम्स आर द ट्रेनर्स। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। If you had fun, don't forget to like, share and subscribe to Keksu Study, and remember, in life, be like meristematic tissue, always growing and never stopping. Thank you for watching my video.